हाय गाइस, दिस इज फैसल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधार सीडिंग के बारे में। अगर आपने स्कॉलरशिप फिल किया होगा तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा आधार सीडिंग के बारे में। अगर आप स्कॉलरशिप फिलअप करते हो तो आपसे बोला जाता है कि आपका आधार आपके बैंक से सीडेड है या नहीं। तो कैसे आप इसको चेक कर सकते हो कि आपका जो आधार है आपके बैंक से सीड है या नहीं। तो ये स्टेटस चेक करना हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर आपका आधार बैंक से सीडेड नहीं है तो क्या प्रोसेस है आधार की सीडिंग के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग इन डिटेल देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बात कर लेते हैं आधार सीडिंग की। तो आधार सीडिंग बेसिकली वो है जब आपका आधार आपके बैंक से सीडेड है। इट मींस लाइक अगर जैसे आप स्कॉलरशिप फिल कर रहे हो या आप गवर्नमेंट की कोई सी भी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डीबीटी करती है, लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजती है उस पर्टिकुलर स्कीम का। बट अगर आपका बैंक आपके आधार से सीडेड नहीं होगा उस केस में आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए बार बार बोला जाता है कि आपका आधार आपके बैंक से सीडेड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि आधार सीडिंग का स्टेटस हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार आपके बैंक से सीडेड है या नहीं। फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर आपका नहीं है तो आप कैसे सीडिंग रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन और कैसे आप कर सकते हैं ऑफलाइन। वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल पे आके NPCI, और यहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इस पे आपको क्लिक करना है इस यूआरएल पे npci.org.in। इस पेज पे आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे कंज्यूमर सेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट हम लोग यहाँ पे सीडिंग चेक करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है भारत आधार सीडिंग इनेबलर। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सर्विस, आपको 8 मिनट का ही सेशन मिलता है तो आपको यहाँ पे जल्दी से करना होगा। आप क्या करना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट आधार करना चाहते हैं सीडिंग के लिए, आप अपना सर्विस स्टेटस चेक करना चाहते हैं, आप मैप स्टेटस चेक करना चाहते हैं या मैपिंग हिस्ट्री, ये सारी सर्विसेज आपको यहीं पे मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा आधार जो है हमारे बैंक से सीडेड है या नहीं। यहाँ पे आपको सिंपली आपका आधार नंबर मेंशन करना है। आधार मेंशन करके आपको यहाँ पे आपका कैप्चा फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर ले रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेक स्टेटस पे। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे आपके जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका स्टेटस शो करेगा। यहाँ पे आधार नंबर, आपका मैपिंग स्टेटस क्या है, एक्टिव या इनएक्टिव। इसके बाद आपका लास्ट अपडेटेड डेट क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन होगा। आपका कस्टमर कंसर्न स्टेटस क्या है, मैंडेट डेट क्या है, OD फ्लैग क्या है, OD अवेलेबल डेट क्या है, बैंक नेम क्या है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो बेसिकली। अभी अगर आपका ये मैपिंग स्टेटस एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव शो कर रहा है, उस केस में आपको आधार सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा। तो आधार सीडिंग के लिए जनरेट कैसे करना है रिक्वेस्ट, वो अब हम लोग देखेंगे। उसके लिए वापस से आपको यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेलेक्ट करना है, आप सीडिंग करवाना चाह रहे हो या डी सीडिंग। सपोज हमारे केस में हमारा अकाउंट इनएक्टिव है और ये फर्स्ट टाइम में हम लोग आधार को अपने बैंक से सीड करवाना चाहते हैं, उस केस में हम लोग सीड करेंगे। बट अगर हमारा ऑलरेडी कोई बैंक सीडेड है और अगर हम लोग चाहते हैं, हमारा मल्टीपल बैंक अकाउंट है और हम चाहते हैं कि नहीं हम ये सपोज हमारे पास ABC3 बैंक में हमारा अकाउंट है, अभी मेरा जो लिंक है वो A से है, अब मैं चाहता हूँ कि A से हटा के उसको B से लिंक करूँ। तो उस केस में आप पहले डीसीडिंग करोगे। जब आपका अकाउंट डीसीडिंग हो जाएगा आपके आधार से, उसके बाद आपको फिर से रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा आधार सीडिंग का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम में आधार सीडिंग पे सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारा इनएक्टिव अकाउंट। आधार नंबर डाल के सीडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे बैंक नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में आपको ऑफलाइन करना होगा। बट जो भी बैंक अगर आपका अवेलेबल यहाँ पे, उस केस में आप यहाँ पे लिस्ट से सिलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर डाल करके अपना अकाउंट कंफर्म करके आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। बट अगर बात किया जाए यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट लिस्टेड नहीं है उस केस में क्या ऑप्शन है, उस केस में आपको जाना होगा अपने ब्रांच में। ब्रांच में जाने के बाद आपको बोलना होगा वहाँ पे कि हमें अपना आधार से बैंक को सीडिंग करवाना है। आपको वो एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करके आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे तो अराउंड 4 से 5 वर्किंग डेज में आपका आधार आपके बैंक से सीड हो जाएगा। बैंक सीड होने के बाद अगेन आपको यहाँ पे आना होगा। आपको यहाँ पे
गेट आधार मैप स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालना, OTP डालना और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो इस तरह। अगर आप चाहते हो कि आपका टोटल अभी तक कितनी बार आधार मैपिंग हिस्ट्री है, अगर वो चेक करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको सेम आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। आधार मेंशन करने के बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे आपको दिखेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं। उसके बाद आपको सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद अगेन आपको एक OTP आएगा। इस OTP को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे OTP फिल कर देते हैं यहाँ पे एंड सबमिट आपको यहाँ पे करना होगा। OTP सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अगर आपने पहले कभी आधार से आपने बैंक को सीड करवाया होगा तो आपको सारी मैपिंग हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगा। बट इन केस अगर आपने कभी नहीं करवाया होगा तो यहाँ पे आपको फेलियर का अलर्ट आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपना अकाउंट का बैंक सीडिंग स्टेटस चेक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑफलाइन का प्रोसेस मैंने बताया कि आपको ब्रांच में जाकर विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आधार सीडिंग क्या होता है, आधार सीडिंग का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो, ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हो आधार सीडिंग के लिए, जिस बैंक का अभी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपका बैंक का ब्रांच उसमें लिस्टेड अभी ऑनलाइन फैसिलिटीज के लिए नहीं है सीडिंग के लिए, तो आप उस केस में ब्रांच विजिट करके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हो और विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज आपका आधार और बैंक सीडेड हो जाएगा। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करना। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बैकबेंच इंजीनियर।